नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने इंडिया को दी है वार्निंग कि जो आप वेपन्स बेच रहे हो अर्मेनिया को, इससे अर्मेनिया बच नहीं पाएगा और जो आपका ये मूव है अर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करने का, ये हम अनफ्रेंडली मानते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे अर्मेनिया को नहीं बचा पाएंगी भारतीय मिसाइलें। मोदी सरकार का कदम गैर दोस्ताना, ये अजरबैजान ने एक वार्निंग में कहा है इंडिया को। ना इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे, मगर सबसे पहले ना ये पूरी स्टोरी रिपोर्ट करी थी अजरबैजान के मीडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पर स्टेटमेंट है अजरबैजान के प्रेसिडेंट की। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कहा है, ये अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया उन देशों में से है जो आज के समय अर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहा है। ये जो मूव है अर्मेनिया को वेपन सप्लाई करने का, हम इसको मानते हैं कि ये अनफ्रेंडली है, बिकॉज दीज वेपन्स ये ऑफेंसिव वेपन्स हैं। ये बात कह रहा है अजरबैजान कि इंडिया अटैक करने वाले वेपन्स दे रहा है अर्मेनिया को और इन हथियारों का सिर्फ एक ही टारगेट है, अजरबैजान। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, दो देश यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं काफी बार, अर्मेनिया अजरबैजान। एक बार मैप में आपको दिखा देता हूं दोनों देश कहां पर है, फिर आगे आपको बताऊंगा कि हाल ही में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको लेकर अजरबैजान काफी गुस्सा है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे टर्की के बिल्कुल साथ में ना आपको एक देश दिखेगा अर्मेनिया। अजरबैजान और टर्की के बीच में बिल्कुल सैंडविच हो रखा है ये देश अर्मेनिया। अब इस एरिया में रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जियोपॉलिटिक्स में। अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, आबादी बहुत कम है यहाँ पर, 27-28 लाख की आबादी है अर्मेनिया की। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है अजरबैजान। अजरबैजान और टर्की दोनों ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। ना दोनों देश टर्की और अजरबैजान अर्मेनिया से नफरत करते हैं। दोनों की कोशिश रहती है कि अर्मेनिया का इन्फ्लुएंस रीजन में ना बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, जब एक देश हो जिसको अजरबैजान और टर्की नफरत करते हो तो पाकिस्तान अपने आप कूद जाएगा, चाहे ज्योग्राफिकली पाकिस्तान काफी दूर हो। तो इसलिए पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जो अर्मेनिया की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है एज ए कंट्री। और इसके रिस्पॉन्स में ना अर्मेनिया ने इंडिया को बहुत ही बड़ा सपोर्ट दिया है कश्मीर इशू को लेकर। काफी बार अर्मेनिया के पीएम, इनके विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हम बिल्कुल इंडिया की पोजीशन को डिफेंड करते हैं कश्मीर इशू में। जो भी इंडिया कर रहा है वो ठीक है, कल को इंडिया जो भी कदम उठाएगा इवन पीओके को लेकर, उसको भी अर्मेनिया सपोर्ट करेगा। और ये अर्मेनिया का कहना बनता भी है, क्योंकि अर्मेनिया को जेन्युइनली उम्मीद है कि रीजन में ना इंडिया लगातार वेपन सप्लाई करता रहेगा अर्मेनिया को। और रीसेंट टाइम्स में आप अगर देखें तो इंडिया ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट सेल किए हैं अर्मेनिया को। एक तो स्वाति रेडार। अब रेडार देखो एक डिफेंस इक्विपमेंट होता है, रेडार से आप दुश्मन को अटैक कर नहीं सकते, रेडार से प्राइमरली आप डिफेंस ही कर सकते हो अनलेस आपके पास मिसाइल्स हैं। तो इंडिया ने देखो पहले रेडार बेचा, उसके बाद हमने पिनाका मिसाइल्स के बारे में आपने काफी सुना होगा, वीडियोस देखी होगी। ये आपके सामने है पिनाका मिसाइल्स। तो ये जो मिसाइल्स हैं इनकी डील अर्मेनिया कर चुका है इंडिया के साथ। और अजरबैजान के प्रेसिडेंट इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि ये मिसाइल इवेंचुअली अर्मेनिया अजरबैजान के अगेंस्ट यूज कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप कहोगे मगर अर्मेनिया अजरबैजान के अगेंस्ट ये मिसाइल्स यूज करेगा क्यों? देखिए रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। रीजन है इसका नगोर्नो काराबाख। ये जो रीजन है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। हाल ही में अजरबैजान ने लगातार अटैक करके बहुत सारा एरिया नगोर्नो काराबाख का कब्जा लिया है। और अभी भी अजरबैजान रुका नहीं है, ये लगातार अग्रेशन कर रहे हैं अर्मेनिया के खिलाफ। इवन दो मैं आपको ये बता दूं, अर्मेनिया और रशिया के बीच में ना नेटो जैसी सिक्योरिटी ट्रीटी है। जैसे नेटो है ना कि अगर आप एक नेटो मेंबर पे करते हो अटैक तो मतलब कि आपने सब पे कर दिया अटैक, वैसे ही रशिया ने भी एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है, इसका नाम है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको 6 मेंबर मिलेंगे, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे तो अर्मेनिया की सिक्योरिटी और गारंटी हो जाती है, कल को टर्की अजरबैजान कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन कर नहीं पाएंगे अर्मेनिया के अगेंस्ट। नाउ देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अब इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना ऑक्यूपाइड हो चुका है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक सिक्योरिटी पार्टनर दूसरे सिक्योरिटी पार्टनर को ओपनली ब्लेम करे। समझाता हूँ अब रिसेंटली क्या हुआ। रशिया ने ना ओपनली आरोप लगाया कि अर्मेनिया वो देश है जो अजरबैजान के साथ बातचीत में रुकावट डाल रहा है। रशिया कहता है कि हमने कोशिश करी कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पीस एस्टैब्लिश कर दिया जाए, मगर अर्मेनिया बात नहीं मान रहा। अब वैसे मैं आपको ये बता दूं, चाहे यहाँ पर जो भी इशू हो, रियलिटी में अर्मेनिया ने कुछ भी कहा हो, मगर कभी भी ना इस तरीके से
एक आपका सिक्योरिटी गारंटी वाला पार्टनर आपकी आलोचना करता नहीं है, स्पेशली एक ऐसे देश की अगेंस्ट जो आप पर अटैक कर रहा है। तो देखिए रशिया भी ना, अब वो रशिया नहीं रहेगा आने वाले सालों में। रशिया को भी ज्यादा सेल्फिश बनना पड़ेगा, इन्हें अपने बारे में सोचना होगा। रशिया भी भविष्य में अर्मेनिया के लिए जंग में कूदने वाला नहीं है, तो इसलिए अर्मेनिया के लिए इंडिया हो जाता है इंपॉर्टेंट। और अजरबैजान जानता है कि इंडिया, आप कह लीजिए, आखिरी मेजर कंट्री बचा है जो खुल के अर्मेनिया के सपोर्ट में बात करता है। नहीं तो रशिया ऑक्यूपाइड हो चुका है, वेस्टर्न पावर्स ऑक्यूपाइड है। अर्मेनिया को भविष्य में कोई चीज बचा सकती है तो वो है इंडियन वेपन्स। नहीं तो वैसे आप सोचे तो कहीं से भी जियोपॉलिटिकल कुछ सेंस नहीं बनती कि अर्मेनिया जैसा छोटा देश अग्रेशन करेगा अजरबैजान के अगेंस्ट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि क्या हम अकेले काफी हैं? हम ज्योग्राफिकली भी अर्मेनिया से बहुत दूर हैं और हम डायरेक्टली कितने वेपन्स भेज लेंगे? ठीक है, पिनाका मिसाइल भेज लिया, उसके अलावा रेडार्स भेज लिए, इन द फ्यूचर हो सकता है कि हम वहां पर गन्स भेज लें, मगर 27-28 लाख का देश अपने को कब तक डिफेंड कर लेगा? देखो, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इंडिया को ना यहाँ पर अगर अर्मेनिया के एग्जिस्टेंस को बचा के रखना है तो एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। उसमें देखिए इंडिया एक स्टांस ये ले सकता है यूएसए के साथ कि परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि आप नेटो को भी अब मॉडिफाई करो। नेटो भी अब बहुत ही ज्यादा पुराना संगठन बन चुका है, नेटो में कई मेंबर हैं जो नेटो को ही पीछे धकेल रहे हैं। तो अब शायद टाइम आ चुका है कि टर्की को नेटो से बाहर निकाला जाए, क्योंकि देखिए अजरबैजान का मेन सपोर्ट है टर्की, और टर्की ने रिसेंटली फिर से नेटो का जो एक्सपेंशन होना था, नेटो का जो विस्तार होना था, जहां पर स्वीडन और फिनलैंड, इन दो कंट्रीज को भी नेटो में शामिल करना था, इस पर लगा दिया है एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक। और इसको अमेरिकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि बाइडन की जो उम्मीदें थी कि स्वीडन और फिनलैंड को ये नेटो में लेके आएंगे, ये अटक चुकी है बिकॉज ऑफ एर्दोगान डिमांड। और अब तो मैं रेगुलर बेसिस पर देख रहा हूं कि अमेरिकन मीडिया में ना ये क्वेश्चन बार बार पिच किया जा रहा है कि क्या टर्की को नेटो से हम निकाल सकते हैं? क्या ये लीगली पॉसिबल है? कैन टर्की बी एक्सपेल्ड फ्रॉम नेटो ओवर ब्लॉकिंग फिनलैंड एंड स्वीडन? तो यूरोप और यूएसए में कहीं ना कहीं एक एंटी टर्की, एंटी अजरबैजान स्टांस बन रहा है। अब आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि कितने % चांस हैं कि कल को नेटो टर्की को बाहर निकाल दे? मैं आपको वैसे ये बता दूं, हिस्टोरिकली ना नेटो का स्टांस ये रहता है कि एक कंट्री को ये नेटो से निकालते कम है, ये एक्चुअली वेट करती है कि उस कंट्री का लीडर कब चेंज होगा, वो लीडर चेंज होगा, उसकी नीतियां चेंज होगी, नेटो से वो ज्यादा अलाइंड होगा बाद में। तो यूएसए भी एक बार को वेट करेगा कि क्या पता एर्दोगान इलेक्शन हार जाए। अभी टर्की में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो यूएसए उम्मीद करेगा कि एर्दोगान इलेक्शन हार जाए। अगर मान लो एर्दोगान पावर में वापस आते हैं बड़ी मेजोरिटी से, तब मैं कहूंगा कि हाँ, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि टर्की को नेटो से निकाला जाए। तो सिंस रशिया अर्मेनिया के डिफेंस में इन द फ्यूचर आने नहीं वाला, इंडिया को कहीं ना कहीं वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ इंश्योर करना होगा कि ये छोटा देश एटलीस्ट अपने एग्जिस्टेंस को कायम करके रखे। और इसमें देखिए ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत ही जरा बड़ा प्रेशर डाल पाएगा टर्की पे। टर्की का भी जो अनलिमिटेड सपोर्ट है पाकिस्तान को, ना सिर्फ टर्की का, इवन अजरबैजान का भी जो अनलिमिटेड सपोर्ट है पाकिस्तान को, ये भी थोड़ा बहुत कम होगा। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल काफी प्रोएक्टिव हुई है, मगर और भी बड़े स्टेप्स लेने की आवश्यकता है हमें। अगर अजरबैजान यहाँ पे हमको धमकी दे रहा है, इस धमकी को हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई इस धमकी में दम है नहीं। हमें इन द फ्यूचर और ज्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट करने चाहिए अर्मेनिया को, एंश्योर करना चाहिए कि अर्मेनिया खुद का डिफेंस कर पाए। और जितना हम अर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे, जितना हम साइप्रस को सपोर्ट करेंगे, उतना पाकिस्तान को ना इस रीजन से कम सपोर्ट मिलेगा। इट इज अ वेरी सिंपल जियोपॉलिटिकल इक्वेशन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि अजरबैजान देश की करेंसी क्या है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मनात, डॉलर, फ्रैंक या फिर दिनार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक गूगल सर्च करोगे इसका आंसर मिल जाएगा, मगर कोशिश करना कि गूगल सर्च के बिना आंसर करो, फिर चेक करना कि आंसर क्या है। और वैसे जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।